नमस्कार दोस्तों, लॉजिक 2 के लेक्चर नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 1 कवर किया था, जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, उसका रिब्यूटल और रिफ्यूटल के अलग अलग मेथड्स को डिटेल में डिस्कस किया था और एंड में मैंने आपको एक होमवर्क का सम दिया था। इसको हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, रिब्यूटल और रिफ्यूटल को समझने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि लॉजिकल प्रपोजिशंस 5 तरह के होते हैं और उनको जोड़ने वाले 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं। तो सबसे पहले 5 लॉजिकल प्रपोजिशन है कंजंक्टिव प्रपोजिशन, डिसजंक्टिव प्रपोजिशन, इंप्लीकेटिव, डबल इंप्लीकेटिव और निगेटिव प्रपोजिशन। ये है 5। इनके लॉजिकल कनेक्टिव्स है, कंजंक्टिव प्रपोजिशन का लॉजिकल कनेक्टिव है एंड, डिसजंक्टिव का है आइदर और, इंप्लीकेटिव प्रपोजिशन का लॉजिकल कनेक्टिव है इफ देन, डबल इंप्लीकेटिव का है इफ एंड ओनली इफ और निगेटिव प्रपोजिशन का लॉजिकल कनेक्टिव है नॉट। तो इन पांचों की आपको लिस्ट बनानी है। एग्जाम में आपको कोई भी एग्जाम्पल होगा उनको उसमें आपको ये जो 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स है उनको हाईलाइट करना है। जो बचा हुआ हिस्सा है उनको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। हर हिस्सा एक लॉजिकल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। लॉजिकल वेरिएबल्स होंगे पी, क्यू, आर, एस। इसी के साथ आपका आधा काम हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टिव डायलेमा का फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला में आपको जो भी होगा, P की जगह पर आपको P का सेंटेंस इंसर्ट करना है, Q की जगह पर आपको Q का, R की जगह पर और S की जगह पर उनका रिस्पेक्टिव सेंटेंस आपको इंसर्ट करना है। और इसी के साथ आपको लॉजिकल कनेक्टिव्स का भी ध्यान रखना है और हर सेंटेंस में उसका अप्रोप्रिएट लॉजिकल कनेक्टिव आपको इंसर्ट करना है और इसी से आपका पूरा काम हो जाएगा। ये बहुत ही मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें आप ग्रामर का ध्यान बिल्कुल मत रखो, जैसा है उसको वर्ड टू वर्ड कॉपी करो। अभी हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल था, इफ द गवर्नमेंट ऑर्डर्स बैन ऑन डांस बार एंड अल्कोहल, then the people will be against the government policy, and if the government withdraws the ban, then public health and social well-being will be affected। यहाँ पे मैंने जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है उनको हाईलाइट किया है, if, then, and, if then। ये जो है लॉजिकल कनेक्टिव्स है उनको मैंने हाईलाइट किया है। अभी जो बचा हुआ हिस्सा है उनको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, पी, क्यू, आर, एस। यहाँ पे मैं पी, क्यू, आर, एस रीड आउट कर देता हूँ। पी है द गवर्नमेंट ऑर्डर्स अ बैन ऑन डांस बार एंड अल्कोहल। क्यू है द पीपल विल बी अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी। आर है द गवर्नमेंट विड्रॉस द बैन। एस है पब्लिक हेल्थ एंड सोशल वेलबींग विल बी अफेक्टेड। यहाँ पे आपका आधा काम हो गया है। अभी आपको पी, क्यू, आर, एस को नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद में आपका दूसरा काम शुरू होता है, कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टिव डायलेमा का फॉर्मूला आपको लिखना है, जो कुछ इस प्रकार से है। जो ओरिजिनल प्रीमाइस है वो होगा मेजर प्रीमाइस। सो इफ P देन Q एंड इफ R देन S, ये है मेजर प्रीमाइस। आइदर P और R, ये है माइनर प्रीमाइस। देयरफॉर आइदर Q और S, ये है कंक्लूजन। तो आपको क्या करना है, P की जगह पर आपको P का सेंटेंस, Q की जगह पर, R की जगह पर और S की जगह पर उनका रिस्पेक्टिव सेंटेंस को इंसर्ट करना है। फिलहाल अभी मैं इनको सिर्फ रीड आउट करूंगा। तो मेजर प्रीमाइस है इफ P देन Q एंड इफ R देन S। सो इफ द गवर्नमेंट ऑर्डर्स द बैन ऑन डांस बार एंड अल्कोहल, then the people will be against the government policy, and if the government withdraws the ban, then public health and social well-being will be affected। ये है major premise। Either the government withdraws the ban on dance bar and alcohol, or the government withdraws the ban। ये है minor premise। Therefore either the people will be against the government policy or public health and social well-being will be affected। ये है conclusion। इसके बाद में आपको रिब्यूटल देखना है। रिब्यूटल का सबसे पहले तो आपको ओरिजिनल प्रीमाइस वैसे के वैसा लिख देना है। इसके बाद में आता है रिब्यूटल। इसके बाद में माइनर प्रीमाइस वैसे का वैसा रहेगा और कंक्लूजन बदल जाएगा। तो मैं यहाँ पे रीड आउट कर देता हूँ, इफ P देन Q एंड इफ R देन S, ये है ओरिजिनल प्रीमाइस। रिब्यूटल है इफ P देन नॉट S एंड इफ R देन नॉट Q।
माइनर प्रीमाइस है आइदर P और R, देयरफॉर कंक्लूजन है आइदर नॉट S और नॉट Q। यहाँ पे मैं रीड आउट कर देता हूँ। ओरिजिनल प्रीमाइस वैसे का वैसा रहेगा तो उसको रीड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिब्यूटल है इफ द गवर्नमेंट ऑर्डर्स बैन ऑन डांस बार एंड अल्कोहल देन द पब्लिक हेल्थ एंड सोशल वेलबींग विल नॉट बी अफेक्टेड एंड इफ द गवर्नमेंट विड्रॉज द बैन देन पीपल विल नॉट बी अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी। रिब्यूटल either the government orders the ban on dance bar and alcohol or the government withdraws the ban। ये है minor premise और conclusion important है therefore either public health and social well-being will not be affected or the people will not be against the government policy। ये है conclusion। आप यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स का ध्यान रखना। लॉजिकल कनेक्टिव्स को मैंने रेड से हाईलाइट किया है और अप्रोप्रिएट जगह पर मैंने नॉट भी इंसर्ट किया है। तो जहां पे ऐसा साइन होगा तो वहां पे आपको नॉट इंसर्ट करना है। इस चीज का भी आप ध्यान रखना। इसके बाद में शुरू होता है रिफ्यूटल। रिफ्यूटल के दो मेथड्स होते हैं, टेकिंग बाय द हॉर्न्स और एस्केपिंग बिटवीन द हॉर्न्स। दोनों में सबसे पहला स्टेप होता है ओरिजिनल प्रीमाइस को वैसे का वैसा लिख देना। तो ओरिजिनल प्रीमाइस को आपने लिख दिया। इसके बाद में रिफ्यूटल शुरू होता है इफ P देन नॉट Q एंड इफ R देन नॉट S। माइनर प्रीमाइस वैसे का वैसा रहेगा आइदर P और R और कंक्लूजन है आइदर नॉट Q और नॉट S। यहाँ पे मैं सिर्फ रीड आउट कर देता हूँ। ओरिजिनल प्रीमाइस को रीड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रिफ्यूटल के टेकिंग बाय द हॉर्न्स मेथड में आपको ध्यान रखना है इवन इफ एंड मे। इन दो वर्ड्स का मतलब होगा इवन इफ एंड मे। इन चीज़ों का ध्यान रखना। इन छोटी छोटी चीज़ों से आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे या फिर बढ़ेंगे, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। सो मैं अभी रीड आउट कर देता हूँ। इवन इफ द गवर्नमेंट ऑर्डर्स द बैन ऑन डांस बार एंड अल्कोहल देन द पीपल मे नॉट बी अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इवन इफ द गवर्नमेंट विड्रॉज द बैन देन पब्लिक हेल्थ एंड सोशल वेलबींग मे नॉट बी अफेक्टेड। ये है रिफ्यूटेशन। either the government orders the ban on dance bar and alcohol or the government withdraws the ban। ये है minor premise। therefore either the people may not be against the government policy or public health and social well-being may not be affected। ये है conclusion। और रिफ्यूटल का दूसरा मेथड है एस्केपिंग बिटवीन द हॉर्न्स। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ओरिजिनल प्रीमाइस को वैसे का वैसा लिख देना है either P or R or something else, either Q or S or something else। यहाँ पे आपको T इस वर्ड का ध्यान रखना है। T ये जो लॉजिकल प्रपोजिशन है वो रिप्रेजेंट करता है वर्ड को और समथिंग एल्स इन वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ओरिजिनल प्रीमाइस को रीड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनर प्रीमाइस भी वैसे का वैसा रहेगा। सो यहाँ पे आपको सिर्फ therefore either the people will be against the government policy or public health and social well-being will be affected or something else ये इंसर्ट करना है। ये हो गया आपका कंक्लूजन। आप हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप यू अंडरस्टूड अंटिल दिस। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।